पानी सिर्फ ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं है, ये एक साइंस का सुपर हीरो है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर विच इज वाटर। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केमिकल नेम एंड फॉर्मूला देखेंगे वाटर का, इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को। फर्स्ट टॉपिक है बेटा फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। केमिकल नेम वाटर का होता है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कॉमन नेम तो हम सबको पता है वाटर एंड फॉर्मूला भी पता है विच इज H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर। वाटर इज क्लियर, कलरलेस एंड ओडरलेस। मतलब बेटा वाटर बिल्कुल क्लियर होता है, कलरलेस होता है यानी इसका कोई कलर नहीं होता, और ये ओडरलेस होता है मीन्स कोई स्मेल भी नहीं होती। पानी क्या है? क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिना लाइक इट्स वेरी क्लियर, मतलब साफ है और इसमें कोई रंग नहीं है, विदाउट एनी कलर है, और कोई स्मेल भी वाटर की नहीं होती है। और वाटर बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर एंड हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट होता है सभी लोगों की लाइफ के लिए। ठीक है। It covers about 71% of Earth's surface and is found in river, lake, ocean and glaciers। मतलब बेटा पानी जो है वो अर्थ का सरफेस लगभग 71% पार्ट कवर करता है। ठीक है, ये अर्थ है बेटा, ठीक है, ये अर्थ है, इसका लगभग पानी 71% पार्ट कवर करेगा। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ हमें मिलता है पानी? रिवर्स में यानी नदियों में, लेक्स में यानी झीलों में, ओशंस यानी बेटा समुंदर, एंड ग्लेशियर्स यानी बर्फ के पहाड़ों में, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी बेटा, एंड ऑफ कोर्स द एटमॉस्फेयर यानी हवा में। हवा में किसके फॉर्म में मिलता है पानी? हमें मॉइस्चर के फॉर्म में। ठीक है, मॉइस्चर के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें थोड़ा सा ऐसे ही, तो रिवर का क्या एग्जाम्पल होगा? गंगा रिवर है ना। लेक का कोई एग्जाम्पल ले ले तो एक बेसिकली एक लेक होती है बेटा चिलिका लेक, उसका एग्जाम्पल। ओशन का वेरी इंपॉर्टेंट हमारा इंडियन ओशन ऑब्वियसली, एंड ग्लेशियर्स का हिमालयन ग्लेशियर, आपने शायद नाम सुना होगा, बर्फ का पहाड़ हिमालयन ग्लेशियर। ठीक है, और जब मॉनसून आता है बेटा तब एटमॉस्फेयर में पानी वेपर के फॉर्म में होता है, हमें ये भी पता है, वही हमें रेन बन के मिलता है, तो वो मॉइस्चर के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। रोल फॉर लिविंग बीइंग, मतलब क्या रोल होता है? वाटर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। पहला है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या है? वाटर बेटा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल्स में क्या होता है, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, है ना। प्लांट्स में क्या होता है? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो ये सब ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? वाटर करता है। एक्ट एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, इन सब में क्या होती है? पानी की प्रेजेंस होती है और बहुत जरूरी होती है। बिना पानी के ये रिएक्शंस नहीं हो सकती। डाइजेशन में बेटा इंजाइम्स का जो फूड होते हैं वो जो फूड होता है उसको कौन ब्रेक करता है? इंजाइम्स ब्रेक करते हैं, और उसमें भी बेटा पानी का बहुत एक्टिव रोल होता है। फोटोसिंथेसिस में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ही ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कीप सेल टर्जिड। मतलब क्या है? वाटर जो है बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमें पसीना आता है यानी स्वेट आता है, तो स्वेट बेटा इवेपोरेट होकर हीट ले जाता है। मतलब स्वेट क्या है? एक फॉर्म ऑफ वाटर है ना, हमारी बॉडी से पानी की फॉर्म में ही तो एक पसीना निकल रहा है, वो हमारी बॉडी की हीट ले जा रहा है। इसीलिए आपने अपने घर में सुना होगा, जो आपके बहुत बड़े लोग होते हैं तो वो क्या कहते हैं? जितना पसीना आएगा मतलब उतनी बॉडी ठंडी रहेगी, यानी पसीना हमारी बॉडी की गर्मी को, हीट को ले जा रहा है। गर्मी में स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बैलेंस रहता है। कीप सेल टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या है बेटा? सेल्स को टाइट और हेल्दी रखना। आपको अगर ये कीवर्ड का मतलब नहीं पता है, अपनी कॉपी में अलग से एक स्टार बना के वर्ड लिखो, फिर इसका मीनिंग लिखो, यानी सेल्स को टाइट और हेल्दी रखना। वाटर जो है बेटा सेल्स के अंदर प्रेशर को बनाए रखता है ना।
ठीक है। इससे प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। अगर पानी कम हो जाता है तो लीव्स क्या होती है, मुरझाने लगती है ना, उनकी विल्टिंग हो जाती है। इसीलिए बेटा हमें वाटर बहुत एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए भी। उनका सेल, ठीक है, उनका बैलेंस मेंटेन करके रखता है, उनका शेप मेंटेन करके रखता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, मैंने आपको बताया था वाटर एक्सक्रीशन में मदद करता है। यानी एनिमल्स एक्सक्रीशन मतलब बेटा वेस्ट निकलने में मदद करना। एनिमल्स और ह्यूमंस में वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर के साथ ये सब एक्सक्रीट होते हैं। यूरिन 95% बेटा पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो यूरिन होता है हमारा वो 95% पानी से मिलकर बना है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हर लाइफ प्रोसेस के लिए पानी। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। आई नो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंड यू विल बी लाइक मैम अब इसे भी पढ़ना पड़ेगा, बट कोई नहीं बेटा, हम लोग बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो। सॉलिड, पानी बेटा तीन फॉर्म में, तीन और रूप में हमें नेचर में मिलता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा आइस है बेटा। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो जो पानी होता है बेटा वो फ्रीज हो जाता है। कौन से टेम्परेचर पे, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसके नीचे पानी आता है तो बेटा वो फ्रीज होके आइस बन जाता है। जो आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न जिसे हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। मतलब क्या है बेटा, जो आइस होती है उसमें मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होते हैं, उस पैटर्न को हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ऐड कर लो, नोट डाउन करते चलो बेटा, ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, नोट डाउन करते चलो सो दैट आपके रिवीजन में आपकी हेल्प होती जाए। ठीक है, दे वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रीली, मतलब वो वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन मूव नहीं कर पाते हैं फ्रीली। क्यों बेटा, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत टाइटली पैक होते हैं, इसलिए सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं एंड मूव नहीं कर पाते। ice is less dense than liquid water, that's why ice float। मतलब बेटा देखो, आइस में मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा होती है, इसीलिए आइस ना डेंस होती है। अभी आप कहोगे कि मैम आपने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो कम होती है लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब ये एक एक्सेप्शन कह लो। ठीक है, अगर पानी मतलब और कोई और सॉलिड है उसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, लेकिन अगर सॉलिड आइस है तो उसके कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी कम होगी। ठीक है, इस वजह से जो आइस है ना बेटा वो पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। आपने देखा होगा, आपने ठंडा पानी लिया, बहुत गर्मी है, आपका मन किया मैं उसमें बर्फ डालूं, आप डालते हो, वो फ्लोट करता है, एकदम नीचे बैठ तो जाता नहीं है ना। तो बस यही है लिक्विड यानी वाटर। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में बेटा पानी नॉर्मल फॉर्म में अपने एग्जिस्ट करता है, जो हम रोज पीते हैं, यूज करते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए। जब हम आइस को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं और वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा ये क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बट वो आराम से मूव भी कर पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस उनमें होता है, इसीलिए बेटा ये फ्लो करती है ये स्टेट में। ठीक है, एंड बहुत ही मोस्ट कॉमन स्टेट है, पानी हम इसी स्टेट का पीते हैं बेटा। हर काम सारे प्रोसेस हम इसी स्टेट को लेके करते हैं, जैसे डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में, एनिमल्स में बेटा, नॉर्मल घर के काम, कुकिंग, बेदिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग, गार्डनिंग, सब में हम इसी फॉर्म में, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म यही है पानी की। गैस की अगर मैं बात करूं यानी वाटर वेपर और स्टीम, जब पानी को और ज्यादा हम हीट देते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। अब वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं और जो एक कंटेनर होता है उसको पूरे स्पेस को फिल कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये स्टेट बेटा गैसियस फॉर्म होती है जिसे हम वाटर वेपर और स्टीम यानी भाप भी कहते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं तो जो व्हाइट व्हाइट स्टीम निकलती है वही वाटर वेपर होता है, वही गैस होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आगे बेटा।
दो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब मोस्टली आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नेचर देखते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल, जिसे हम H2O बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच कीप्स द मॉलिक्यूल क्लोज, मतलब पानी छोटी छोटी मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे हम H2O कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। और ऑक्सीजन कितना एटम है? एक एटम है। चलो, इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब पानी की मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम के दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जोड़ के रखता है। क्योंकि क्या है स्ट्रक्चर, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे बेटा तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो ऑक्सीजन को कौन बाइंड करके रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड 0 बाइंड करके रख रहे हैं, तो बस यही कहा गया है इसमें। प्योर वाटर इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, मतलब आपको पता है बेटा पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है, बहुत न्यूट्रल होता है। आपको पता है ना, अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो वो चीज एसिडिक होगी, और pH लेस देन 7 है तो वो चीज बेसिक होती है, यानी बेस होती है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में बेटा बॉईल करते हैं, वहां तक हीट तक ले जाते हैं, तो वो उबलने लगता है, यानी वो अब इस टेम्परेचर पर पानी लिक्विड से गैस में बदलने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग मींस चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, ये हमें पता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो पानी लिक्विड से सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वाटर फ्रीज होता है बेटा, इट एक्सपैंड्स अ लिटिल, दैट इज व्हाई आइस इज लाइटर एंड फ्लोट्स ऑन वाटर। मतलब क्या है इसका? देखो, जब पानी जमता है आइस के फॉर्म में तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हो जाते हैं, लाइक बस इतना, ज्यादा नहीं, बस इस तरह से समझो, ठीक है। थोड़े से दूर हो जाते हैं, इसीलिए आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी आइस थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब हमारे जो फ्रिज होते हैं उसमें फ्रीजर में आइस ट्रे होती है ना, वो आइस ट्रे कैसी होती है? इस फॉर्म में होती है। भाई मेरे घर में तो इसी फॉर्म में, शायद आप लोग के में थोड़ा अलग हो, लेकिन ज्यादातर इसी में होती है। तो क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, इतने इतने से बस होते हैं। इसमें जरा सा बिल्कुल पानी आता है, लेकिन आपने देखा होगा जब बर्फ जम जाती है तो वो अच्छी खासी बड़ी क्यूब में निकलता है, एटलीस्ट एक क्यूब इतना बड़ा होता है, बट स्पेस खाली इतना सा है। तो इसका मतलब क्या है कि आइस ना थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जब आइस बन जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, इसीलिए वो डूबता नहीं है पानी में, है ना। यही रीजन है कि ओशियंस और लेक्स में जब आइस बनती है बहुत ज्यादा ठंड होने के बाद, तो वो ऊपर तैरती रहती है, और नीचे जो नीचे का पानी होता है ना वो लिक्विड ही रहता है, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो जिंदा आराम से रह सकें, और वो चीज उन्हें ठंड से बचाए रखती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है बेटा एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीनों को एक एक करके देखते हैं। एंड ये तीनों ही प्रॉपर्टीज बेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बना दिया है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से बिल्कुल समझना। अनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस ठंडा होता है यानी कूल होता है, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी श्रिंक हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, यानी उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। पता है ना ये बात? कुछ भी बेटा आप, लाइक आयरन है, कॉपर है, एयर है, ये सब क्या है? ठंडे होने पर वॉल्यूम कम हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है चीजें। अब जैसे और भी आपके डे टू डे वाले एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। आप पहले इतना समझो कि अनामलस एक्सपेंशन वाटर बेटा एक्सेप्शन शो करता है, ठीक है। वाटर क्या है इस केस में? एक्सपेंशन शो कर, सॉरी, एक्सेप्शन शो कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी चीजें ठंडी होती हैं, ठीक है, जब भी चीजें ठंडी होती हैं बेटा, तो वो ठंडी होने पर श्रिंक हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जो वाटर है वो तो बेटा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जब सर्दियों में पॉन्ड या लेक में ठंडा पानी होता है तो सबसे पहले ऊपर वाला पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनता है, नीचे वाला तो ऐसे ही रहता है। जब बहुत ठंड होती है वाटर पाइप्स बर्स्ट हो जाते हैं कोल्ड कंट्रीज में। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे तुमने देखा होगा बॉटल या ग्लास में पानी भर के जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो पानी जमने के बाद एक्सपैंड करता है और बॉटल क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एनामलस एक्सपेंशन के ही एग्जाम्पल है। खैर, वापस आते हैं इस टॉपिक पे।
तो ठंडे होने के बाद चीजें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और वो श्रिंक हो जाती है, यानी उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन पानी डिफरेंट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस में होगा, तुम समझ रहे हो बेटा, ये नॉर्मल केस में होगा। नॉर्मल चीजों को अगर हम फ्रिज में रखेंगे या बहुत टेम्परेचर उनका कम कर देंगे तो वो सिकुड़ जाएंगी, बट पानी ऐसा नहीं है, पानी सिकुड़ता नहीं है, पानी एक्सपैंड करता है, ठीक है। वाटर एक यूनिक सब्सटेंस है। जब हम वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तो ये नॉर्मल सब्सटेंसेस की तरह श्रिंक नहीं करता, सिकुड़ता नहीं है, बल्कि ये बेटा एक्सपैंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है, यानी फैलता है, फैलता है ये, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एनामिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसी को हम एनामिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। एनामिलस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। जब वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उनके बीच में बहुत स्पेस होती है, ठीक है। ये स्पेस बेटा ज्यादा जगह लेती है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मतलब क्या है, जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, बर्फ पानी जब बनने लगती है तो उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ये एब्जॉर्ब हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ आइस फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हम इसको बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी एक हिडन हीट जो दिखती नहीं है पर पर उसे चेंज करने में यूज होती है, ठीक है, बट यूज होती है चेंज करने में, ठीक है। मतलब क्या है समझते हैं। जब आइस पानी बन रहा होता है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, उसी पर तो वो आइस होगा। उसके बाद जब वो पानी बनेगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इस हीट का बेटा स्टेटस चेंज होता है इस हीट के थ्रू, सॉलिड से लिक्विड में होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर तुम 1 किलो बर्फ को मेल्ट करोगे तो उससे लगभग जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो उसे कुछ हीट तो चाहिए होगी ना पानी बनने के लिए, ऐसे तो बन नहीं जाएगा। ये प्रॉपर्टी नेचर में बेटा टेम्परेचर को बैलेंस रखती है, ठीक है। तुम समझो, वाटर टेक्स इन हीट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब पानी जो है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये बर्फ तुमने एग्जाम्पल लिया होगा, बर्फ तुम लेते हो, तुमने बर्फ निकाला और अपने ग्लास में रख दिया, और वो तुम्हारे घर में ऐसे ही ग्लास रखा है। कुछ टाइम बाद वो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन पानी ठंडा होगा। तुम ये नहीं देखोगे पानी बिल्कुल गर्म है, नहीं, पानी ठंडा होगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, कुछ हीट एब्जॉर्ब करके, हिडन हीट, यानी लेटेंट मतलब हिडन हीट एब्जॉर्ब करके वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। वो पहले भी ठंडा पानी था, अब भी वो ठंडा पानी है। चलो, लास्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की हमें जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की एक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। पानी को गर्म या ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। आपने फ्रीजर में पानी रखा, फौरन वो बर्फ नहीं बनेगा, अच्छा खासा टाइम उसे लगेगा। आपने नॉर्मल पानी गैस पे रखा, वो बॉईल हो रहा है, बट फौरन वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे टाइम लगेगा। वाटर बेटा स्लोली हीट करता है और स्लोली ही कूल डाउन होता है ना। तो बस यही है। सो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है ना आपका, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके जो और टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो उसके आगे का पूरा चैप्टर अभी बचा है, तो पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। मेक श्योर बेटा आप ये सारे ही लेक्चर्स देखो, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने और दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगी। थैंक यू।